नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 31 मई को निर्जला एकादशी आ रही है। और निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और बड़ी एकादशी के रूप में जानी जाती है। और इस एक एकादशी को करने से हमें सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जो भक्तजन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उनको परम पद की प्राप्ति होती है और साथ ही उनके समस्त कष्टों और पापों का शमन हो जाता है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है, इसीलिए दान पुण्य इस दिन जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है। और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करूं तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 10 मई को वे अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश करने वाले हैं। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान है और 2 मई को अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। पुनः 30 मई को राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो वे अपनी सम राशि मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। और इन ग्रहों की स्थिति का क्या इफेक्ट आपकी राशि पर देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले राशिफल की शुरुआत में आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करें तो वो है शनिदेव। और अपनी आपकी खुद की राशि में वे विराजमान है। स्वग्रही होकर शनिदेव का अपनी मूल त्रिकोण की राशि में बैठना आपके लिए बहुत ही शानदार परिणामों से भरा रहेगा। इस समय आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। अब तक आपने जो भी मेहनत की है उसका यथेष्ट फल आपको अब मिलना प्रारंभ हो जाएगा। नई नई योजनाओं पर आप कार्य करेंगे। यदि आप जॉब करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों से आपको जॉब के ऑफर आएंगे, बड़े पद की प्राप्ति करेंगे, प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय दधियाल से संबंध आपके और अधिक प्रगाढ़ और सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो शनिदेव हैं वे कुंभ राशि के स्वामी हैं और कुंभ राशि वालों के लिए बेहतरीन परिणामों से आपको अवगत कराएंगे। अब खर्च भाव के स्वामी की बात करते हैं, जो कि है शनिदेव। अपने से एक घर आगे बैठे हैं तो खर्चों में कमी लेकर आएंगे। इस समय नई नई कंपनियों के साथ आपका टाइप होगा। विदेशी कंपनियों के साथ एक अच्छा कोलैबोरेशन आपका होगा। जो युवक युवतियां बाहर जाकर जॉब करना चाहते हैं, अब्रॉड से जॉब के अच्छे ऑफर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और अधिकारी आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। तो शनिदेव के परिणाम आपको यानी कुंभ राशि वालों को बहुत ही शानदार इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। धनेश और लाभेश गुरु अपने से एक घर आगे, यानी धनेश अपने से एक घर आगे, लाभेश अपने से पंचम जाकर बैठे हैं। गुरु का त्रिकोण में त्रिक स्थान में यानी पराक्रम भाव में बैठना तो ठीक, पर गुरु बैठे हैं यहाँ पर राहु बुध और सूर्य के साथ में। यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है और शनि की तीसरी दृष्टि भी इन सभी ग्रहों पर पड़ रही है, साथ ही गुरु पर भी पड़ रही है। तो ये समय ओवरऑल अगर मैं देश की बात करूं तो उस हिसाब से अच्छा नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है, राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है, कोई बड़ी राजनीतिक हत्या हो जाना या किसी साधु सन्यासी की
हत्या हो जाना या किसी न किसी प्रकार से कोई बड़ा भूचाल आ जाना, वैश्विक किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होना, इस तरह की घटनाएं संभव है क्योंकि मंगल भी इस माह नीच के हो रहे हैं। पर अगर मैं बात करूं धनेश की, तो धनेश अपने से एक घर आके बैठे है। हालांकि गुरु के वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु दब गए हैं। गुरु एक सौम्य ग्रह है, सूर्य भी साथ में बैठे हैं, राहु भी साथ में बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं गुरु को प्रभावित कर रहे हैं और खासकर राहु से गुरु ग्रसित हो रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। इसीलिए धन संबंधी समस्याएं हो सकती है। धन बहुत कमाएंगे पर पैसा बचेगा नहीं, यानी इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। वर्क प्लेस पर आपने मेहनत की और मेहनत का फल कोई और ले गया। आप बहुत ज़्यादा कैपेबल है पर आपकी जगह किसी और को अपॉर्चुनिटी मिल गई। इस तरह की घटनाएं घटित हो सकती है। इसीलिए अपने आँख नाक कान खुले रखें। अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है वो आपको प्लानिंग करनी होगी। थोड़ा सा अवेयर होकर चलेंगे तो किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब गुरु चूंकि आपके लाभेश भी हैं, तो लाभ भाव के हिसाब से भी गुरु के रिजल्ट आपको प्रभावित करेंगे। हालांकि अपने से पंचम जाकर बैठे हैं, पर उसके बावजूद भी शनि की दृष्टि, गुरु राहु का चांडाल योग का प्रभाव लाभ के ऊपर भी बनता हुआ दिखाई देगा। रोजमर्रा का लाभ थोड़ा सा प्रभावित होगा, तो साथ में ओवरऑल लाभ भी प्रभावित होगा। यहाँ सर्कल और लेवल में कैसे लोग आपसे जुड़े हुए हैं उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। कोई भी निवेश करते समय सावधानी रखें, गलत जगह निवेश करने से बचें और रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हालांकि इस समय आपको बड़े भाई बहनों का साथ और सहयोग जरूर देखने को मिलेगा और उनकी सहायता से आप अपनी कठिनाइयों से, समस्याओं से भी लड़ सकेंगे, बाहर निकल सकेंगे। उसके बावजूद अपने विवेक और बुद्धि का भी इस्तेमाल करें और सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम रखें, ताकि गुरु के अच्छे रिजल्ट ही आपको मिले, दुष्प्रभाव का आपको सामना न करना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तृतीय भाव के बारे में। देखिए, तृतीय भाव के स्वामी है मंगल, जो कि आपके पराक्रमेश भी हैं और कर्मेश भी हैं। और यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि बताया कि मंगल नीच के हो रहे हैं। 10 मई को मंगल आपके पंचम भाव से रोग भाव में जाकर बैठेंगे। 10 मई तक का समय आपके पराक्रम भाव और सुख स्थान दोनों के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। पहले पराक्रम भाव की अगर मैं बात करूं तो अपने से तृतीय मंगल बैठेंगे। यहाँ पर अपने से तृतीय मंगल का जाकर बैठना आपके कार्यों में अच्छी प्रगति और उन्नति दिलवाएगा। खिलाड़ियों को कुछ नए और बड़े अपॉर्चुनिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपके कार्यों को सराहा जाएगा, आपकी पावर को परखा जाएगा, पर आप बहुत सही तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पर अकस्मात 10 मई के बाद का समय आपके लिए विपरीत होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। इस समय छोटे भाई बहनों से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद सामने आ सकते हैं। आपके किसी बात के ऊपर कंट्रोवर्सी बहुत हो सकती है। सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल किया जा सकता है। इस समय आपको कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है जिससे आप अपनी अच्छी छवि को बिगाड़ लें और लोगों के सामने एक नकारात्मक पहलू आपका आए। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ और समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। खासकर अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखें। अब कर्मेश भी मंगल हैं और मंगल जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीच के हो रहे हैं, तो यहाँ पर कर्मेश का नीच का होना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। ये समय आपके काम में स्ट्रगल ला सकता है। जो खासकर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी जैसे मामले आपके सामने आ सकते हैं या फिर नौकरी छूट सकती है। अधिकारियों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। यहाँ पर आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की घटनाएं जरूर हो सकती है। इसीलिए संभल कर रहें और सोच समझकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। रिश्वत लेने का बिल्कुल प्रयास ना करें, वरना बुरी तरह से फंस जाएंगे। कार्रवाई तो होगी जो होगी, साथ जेल यात्रा का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए संभल कर रहने में ही समझदारी, अपनी बुद्धि को भ्रमित ना होने दें और विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके डिसीजन लें। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको सोच समझकर तोल मोल कर आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं हम सुख स्थान पर। यहाँ पर
सुखेश और भाग्येश दोनों ही आपके शुक्र हैं। भाग्येश अपने से नवम बैठे हैं, सुखेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। तो शुक्र की ये जो पोजीशन है ये आपके लिए कल्याणकारी रहने वाली है। शुक्र के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर जो लोग शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे परफ्यूम, फ्लावर, ट्रैवल बिजनेस, आप पार्लर का काम करते हैं, कॉस्मेटिक का, कपड़ों का, इमिटेशन ज्वेलरी का, डेकोरेटिव वॉल पीसेस का, फैशन डिज़ाइनिंग का, इंटीरियर डेकोरेशन का, यदि आप इस तरह के कोई भी कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से शुक्र के रिजल्ट आपके लिए और भी अच्छे रहेंगे। कलाकार, डांसर्स, म्यूजिशियंस, पेंटर्स या फिर फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफी उद्योग से जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। सुखों में वृद्धि होगी क्योंकि सुखेश है। आपके भूमि, भवन, वाहन जैसे सुख बढ़ सकते हैं। इस समय कोई लग्जीरियस वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, घर में कोई बड़ा लग्जीरियस आइटम खरीद सकते हैं, अपनी सुख सुविधा को बढ़ाने के कुछ संसाधन जुटा सकते हैं, या फिर नए घर की आप खरीदारी कर सकते हैं, अपने घर को अपग्रेड कर सकते हैं, उसको रिनोवेट कर सकते हैं। इस तरह से आप कुछ कार्यों में संलग्न होते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और माँ का आपको पूरा पूरा सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अब शुक्र चूंकि भाग्येश है तो भाग्य को भी आपके प्रबल करेंगे, पर कर्म प्रधान जरूर बनना है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि सोच समझकर निवेश करें, वरना भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए आपको निवेश करते समय सावधानी रखनी है, रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना है। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। खासकर जो शुक्र से रिलेटेड कामों में संलग्न होना चाहते हैं या अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही उचित रहने वाला है। आपको उचित फल इस समय मिलने जा रहे हैं और ये समय आपके लिए प्रगतिदायक भी रहेगा। आगे से आगे मौके मिलते चले जाएंगे, अवसर मिलते चले जाएंगे और निश्चित रूप से आप कामयाबी को प्राप्त करेंगे। वहीं सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। इस समय आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, आउट ऑफ वे जाकर मानव सेवा और जन कल्याण जैसे कार्यों से आप अपनी प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाएंगे और परिवार का भी आपको पूरा साथ और सहयोग देखने को मिलेगा। तो शुक्र के रिजल्ट शानदार इस माह आपके लिए रहेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से 11वें जाकर बैठे हैं। पराक्रम भाव में गुरु, राहु और सूर्य के साथ जरूर बैठे हैं, पर इसके साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि भी बुध पर पड़ रही है। इसीलिए जो तकनीकी शिक्षा से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं उन छात्रों को, यानी कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, इस समय अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उसके मन मुताबिक परिणाम थोड़े से कम होंगे, इसलिए मेहनत को आपको डबल करना होगा, एफर्ट्स ज़्यादा डालने होंगे, तभी आप सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। इस समय लक्ष्य प्रधान पढ़ाई करें, भ्रमित होने का प्रयास न करें। ग्रुप स्टडी की अपेक्षा सेल्फ स्टडी आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। इस समय जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अकाउंटिंग की तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंस से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर आप गणित के लेक्चरर हैं, या फिर कोई अनुसंधान लेखनी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर है, पर स्ट्रगल के बाद परिणाम आपको अपने मन मुताबिक जरूर प्राप्त होंगे। यहाँ पर साहित्य और कला से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी और इस समय सोच समझकर कदम उठाने पर आपके कामयाबी को आप दुगना पाएंगे। संतान की तरफ से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति इस माह आपके जीवन में होती हुई दिखाई देगी। बुध चूंकि अष्टमेश है और अष्टमेश अपने से अष्टम जाकर बैठे हैं, तो ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय रिस्की कामों में हाथ डालने से बचना है। रूटीन में जो काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को आप करने का प्रयास करें। जरूरत से ज़्यादा भावुकता में किसी को भी अपने गोपनीय बातों को शेयर ना करें। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, जो कि आपके मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, सर्कल में कोई हो सकता है, सहकर्मी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा ऐसे लोगों से संभल कर रहें। थोड़ा अपने आप को अंदर से जितना आप स्ट्रांग रखेंगे उतना ही आप स्ट्रांगली अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और आपकी भावुकता का कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाएगा। तो थोड़ा सा भावुक कम हो, खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को करें,
ताकि आपके कार्य सुगमता से पूर्ण हो सके, वरना अगर आपने किसी और पर डाला तो वो आपके कार्यों में नुकसान ला सकता है। तो ये हैं बुध के रिजल्ट। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, और रोग भाव में आकर बैठ रहे मंगल, जो कि हो रहे हैं नीच के। तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको आराम मिलेगा, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है, रोग भाव अच्छा घर नहीं है, और मंगल नीच के हो रहे हैं, तो वे स्वास्थ्य को थोड़ा बैलेंस करेंगे। इस समय आपके ब्लड क्लॉट से संबंधित या ब्लड से संबंधित कोई भी विकार है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखने का प्रयास करें, गलत मित्रों की संगति में ना आएं और गलत आदत से थोड़ा सा बचकर चलें। बस इन सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आपको नाना नानी का पूरा सपोर्ट इस माह देखने को मिलेगा, और ननियाल पक्ष से आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अपने से नवम जाकर बैठ रहे हैं। महीने के प्रारंभ में सूर्य का उच्च का होकर अपने से नवम जाकर बैठना कारोबारियों के लिए, खासकर जो सूर्य से संबंधित काम करते हैं, चाहे मेडिकल हो, फार्मेसी हो, दवाइयों का काम हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, बिजली का काम हो, या फिर आप कोई भी सोने से संबंधित कार्य कर रहे हैं, गोल्ड से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपकी उन्नति में सहायक साबित होगा। नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन कर पाएंगे। अगर अब तक आपको स्टाफ की समस्या चल रही थी तो वो खत्म हो जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपका कोलैबोरेशन होगा। इस समय आप स्टेप बाय स्टेप अपने सपनों को पूर्ण करने की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जीवन साथी का आपको पूरा साथ और सहयोग देखने को मिलेगा। 15 मई के बाद का समय आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे केंद्र में। यहाँ पर सूर्य अपने से दसम जाएंगे, वो आपके काम को रफ्तार देंगे, और आपकी एक ब्रांडिंग होती हुई आपके व्यापार बिजनेस में आप बहुत बड़ी सफलताएं इस समय हासिल करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तरोत्तर उन्नति का रहेगा। तो ये है कुंभ राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में। तो 4 से 6 तारीख, 8, 13 से 15, 26 और 31 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। इन डेट्स पर आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। 1 से 3 तारीख, 7, 9 से 12 तारीख, 16 से 25 और 27 से 30 इन तारीखों पर थोड़ा सा अवेयर होकर, केयरफुल होकर आगे बढ़े और कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों से बचे। अब आते हैं शुभ रंग पर। इस माह आपके लिए येलो कलर और येलो के सारे शेड, अमरसिया येलो, नारंगी, लाइट येलो, नींबू येलो, ये येलो कलर्स आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाले हैं। तो येलो के शेड्स को आपको यूज़ करना चाहिए, कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने जाएं तब, और कोई भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग करने जाएं तब भी। अपने साथ रुमाल भी आप कैरी करके रख सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर कि आपको इस माह उपाय क्या करने चाहिए। तो प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। शनिवार के दिन काले चने बनाकर भिखारियों में अपने हाथ से बांटें। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होगी। कर्ज से मुक्ति के लिए प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ जरूर करें। भगवान शंकर की पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आपके इस माह में समस्याओं को कम कर आपकी सफलता को बढ़ा सकते हैं। पर ये उपाय मैंने आपको बताए गोचर की स्थितियों के आधार पर। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।